गुड आफ्टरनून गाइस। तो टाइम हो गया है, 1 बज गया है और सुबह ही काम हो गया था और काम हो गया तो कपड़े धो दिया मैंने, सुखाना है बस। जब तक बच्चे आ गए थे, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि छोटे बच्चे आते हैं ट्यूशन क्लास के लिए, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को, तो वही 4-5 बच्चे आते हैं तो उन्हीं को लेकर बैठ जाती हूँ। तो फिर जैसे ही कपड़े तो धो लिया था, सुखा के रख दिया था, जैसे ही मैं सोची सुखा दूँ तब तक बच्चे आने वाले थे, टाइम हो गया था। तो फिर फटाफट मेरा सारा काम हो गया था, नहा ली थी और आ गई थी। तो ऊपर कपड़े सुखाने हैं और 2 दिन से गाइस मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल परसों तो बहुत ही ज़्यादा पूरा क्लाउडी जैसा मौसम हो गया था और कल पूरा दिन बारिश होती रह गई। तो मेरा ना राशन भी नहीं आ पाया, मैंने वो डब्बे वब्बे धुले थे सारे, तो जो भी सामान बचा था वो तो फिल कर दिया, बाकी डब्बे भी रखे हैं। तो अभी मैं जो है ना फिनिश हो गया, सारा काम ख़त्म हो गया है। तो अभी थोड़ी मैं चलती हूँ ऊपर, कपड़े सुखाऊंगी और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, क्योंकि सुबह से ही लगी ही रह जाती हूँ। सुबह मतलब मॉर्निंग से जब से उठो, खाना हस्बैंड के लिए, बच्चों को नाश्ता वगैरह दो, फिर बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन के लिए, उनको क्लास देती हूँ। ट्यूशन क्लास में उनको लेकर बैठना हो जाता है, तो उनको लेकर बैठ जाती हूँ 1-2 घंटे। तो ऐसे टाइम डेली हो ही जाता है, 12-1 बज जाते हैं, 1:30 बज जाते हैं मुझे। तो अभी जो है कि अब सब कुछ हो गया है, सारा काम फिनिश हो गया है। अब मैं चलती हूँ, कपड़े फैला देती हूँ थोड़ा, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। उसके बाद मैं सोची हूँ ना आज मार्केट जो है ना कि थोड़ा जल्दी जाऊँगी, भीड़ रहती है शाम को अगर जाऊँगी ना तो जल्दी। राशन में भी इतनी, राशन की जो दुकान होती है ना शॉप, उस पर भी बहुत भीड़ रहती है। तो चलिए पहले तो जो है ना कि मैं स्वेटर पहनती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। अभी नहा के अभी घर में कमरे में रहो ना नहीं पता चलता, क्योंकि बाहर जो वो हीटर लगा है ना, वो हवा जो देता है, तो वो उससे जो है ना थोड़ा कमरा गर्म रहता है, बट ऊपर हवा चल रही है। तो पहले मैं स्वेटर पहन लेती हूँ और उसके बाद कपड़े सुखाती हूँ। और गाइस स्वेटर भी ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, जैसे कि स्वेटर पहन के काम करो ना या शॉल लेकर काम करो ना किचन वगैरह में, तो बहुत जल्दी जैसे ना गंदे हो जाते हैं। मेरा स्वेटर तो बिल्कुल भी जैसे 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है बिल्कुल भी। और गंदा क्या होता है उसमें, ये बाजू जो होती है ना स्लीव्स, कभी गीली हो जाती है, कभी हो जाती है, कितनों भी फोल्ड करो, लेकिन जब काम रहता है, पानी में है, किचन में है काम, तो कुछ ना कुछ रहता ही है, तो गीला हो ही जाता है। तो मैं सोची आज थोड़ा सा ना डार्क कलर का ही स्वेटर डाल लेती हूँ, थोड़ा 2-3 दिन ये चल जाए, क्योंकि मौसम भी अब बादल घेर रहा है और मौसम ऐसा हो रहा है क्लाउडी सा, तो अब सूखने में भी थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैं देखिए गाइस जो है ना कि आ गई मैं ऊपर और कपड़े जो है ना उतार के, ये जो है ना तौलिया है, तो ये धूप में सोची थी डाल दूंगी, थोड़ा सूख जाते हैं, क्योंकि सब लोग सुबह नहाते हैं ना तो थोड़े गीले हो जाते, तो ऐसे धूप में डाल के फिर मैं अंदर रख देती हूँ। बट धूप ही नहीं निकल रही थी, फिर मैं अंदर ही रख दी। मैं कहीं मौसम भी ख़राब ही है, लेकिन कपड़े धो के डालना ही था, क्योंकि कपड़े ना डालो ना तो इतने कपड़े हो जाते हैं ना हर दूसरे दिन कि बहुत भंडार लग जाता है कपड़ों का। तो इसी वजह से जो है ना कपड़े मैं हर दूसरे दिन धो देती हूँ। जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ ना, सबसे पहले मैं मशीन लगा देती हूँ, कपड़े फिर धोती रहती हूँ, काम होता रहता है और सारा, और उसके बाद मैं आराम से फिर सुखाती हूँ। जैसे धूप निकल जाती है ना फिर मैं डालती हूँ। और गाइस जैसे गर्मी रहती थी ना तो मैं बेडशीट वगैरह मैं डेली धुल देती थी, हर दूसरे दिन धो देती थी, लेकिन अब ना ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि ठंडी आ गई है और धूप बिल्कुल निकल नहीं रही है, कभी निकलेगी कभी नहीं निकलेगी। तो अब बेडशीट वगैरह मैं ज़्यादा नहीं धोऊंगी, लेकिन रोज़ के जो रेगुलर कपड़े होते हैं वो तो धोने ही पड़ते हैं आपको, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं, बच्चों के होते हैं, तो वो तो धुलना ही पड़ता है। और बेडशीट की बात है तो बेडशीट मैं जो है ना थोड़ा सोची हूँ ना कि अब थोड़ा जैसे ज़्यादा नहीं धुलूँगी, मतलब जब गंदी हो जाएगी तभी धुलूँगी। जैसे समर में ऐसा होता है ना कि गर्मी से पसीने वगैरह रहते हैं ना, या बहुत गर्मी से गंदे भी हो जाते हैं, तो जो है कि धुल देती हूँ। लेकिन अब जैसे विंटर आ गया है ना, तो अब थोड़ा जैसे कि मैं 5 दिन 6 दिन पे ऐसे ही धुलूँगी, क्योंकि इतने गंदे नहीं होते हैं बेडशीट जो है ना आगे के ही गंदे थे, क्योंकि आगे जो है कमरे में सभी लोग बैठते हैं, थोड़ा टीवी वगैरह देखना होता है। बाकी जो अंदर का कमरा है, ऊपर का कमरा है, तो बच्चे जो है कि उसमें सोते हैं, हम लोग सोते ही हैं, तो ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। तो अब मैं थोड़ा ना अब आराम से ही धुला करूँगी, बाकी डेली के कपड़े जो हैं वो डेली धुल दिया करूँगी। तो गाइस कपड़े मेरे धुल गए हैं और जा रही हूँ नीचे, थोड़ा बैठूंगी अभी। और बच्चों की ना क्लास हो रही है, सोना की क्लास अभी ख़त्म हो गई है और
निखिल की जो है ना पेपर है निखिल का, तो निखिल का पेपर है और रूमा की भी छुट्टी हो गई। गाइस पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे क्या किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो है ना अभी जैसे उन लोगों का स्टार्ट हुआ था कि क्लासेस स्टार्ट होगी, बट सोना का फिर बंद हो गया, मतलब ऑफ हो गया स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। और रूमा का भी सेम वही हो गया, उनका एंटिटी का, तो वो भी सेम दिक्कत वही हो रही है। अभी बोल रहे हैं कि जो है ना कि अभी स्कूल फिर से बंद हो गए हैं, तो अब ऐसे ही चलेगा। और निखिल का तो एग्ज़ाम है तो उसको तो जाना पड़ेगा, बट सोना का जो है ना ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो अभी वो क्लास उसकी ख़त्म हुई है। निखिल और रूमा जो है ऊपर जो है ना पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी मैं भी थोड़ी देर बैठूंगी, थोड़ा रेस्ट करूंगी, फिर मैं सोच रही हूँ जल्दी से जाऊंगी, आज जल्दी जाऊंगी मार्केट और थोड़ा राशन का सामान लेकर आऊँगी। तो गाइस मेरी मंथली की जो ग्रोसरी होती है ना वो मैंने सारा ला लिया है, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। 2 बार गई हूँ मैं मार्केट, तब जाके सामान आई है, और जो बची थी वो नहीं लाया, और जो अगर कुछ छूट गया होगा तो वो मैं अब आराम से लेकर आऊँगी। बाकी जो मेन होता है ना, जैसे दालें वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा होती हैं, ऑयल वगैरह, तो वो सब चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए बैठ के फील करते हैं। और उसके साथ मैं लाई हूँ गर्मा गर्म समोसे भी लेके आई, और सब्जियाँ भी लेते आई हूँ कुछ, और भी जो डिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो भी कुछ लेकर आई हूँ, जो मैं डेली यूज करती हूँ, क्योंकि ऑर्डर कर दिया था तो वो भी आ गया था। तो गाइस चलिए फिर जल्दी जल्दी मैं सारा जो है ना ग्रोसरी का जी सामान है सब भर देती हूँ, सब अच्छे से रख देती हूँ। उसके बाद रूमा चाय बना रही है, और फिर हम लोग जो है कि चाय और समोसा फिर जो है कि आराम से बैठेंगे और खाएंगे। तो देखिए गाइस मेरी ये सारी ग्रोसरी आ गई है, और सारी नहीं आई थी, जैसे कुछ जो बचा हुआ था सामान तो वो नहीं लाई मैं, और जो कुछ अगर बच गया नहीं आया होगा तो वो मैं बाद में लेके आऊँगी। मेन इम्पोर्टेंट जो था वही मैं लेते आई, जैसे दालें वगैरह, तेल वगैरह, ये सब ज़रूरी होता है तो ये ले आई। और गाइस मेरा कोई फिक्स नहीं रहता है कि एक ही जैसी सेम ग्रोसरी जो है कि हर महीने मुझे राशन जो है कि हर महीने सेम जैसे नहीं लाना रहता है। लेकिन हाँ, जैसे दालें हैं तो दालें तो आपको सेम लाना ही पड़ेगा, मतलब कि मैं अलग अलग दालें लेकर आती हूँ, लेकिन दालें तो चाहिए ही होती हैं। जैसे ऑयल हो गया, चीनी हो गई, चाय पत्ती, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल आती ही आती हैं। बाकी और जो है ना वो चीज़ें जो है कि कभी चेंज होते रहते हैं मेरे, तो यही है। जैसे कि कोई अलग अलग ब्रांड का भी होता है, ऐसा हो जाता है। जैसे सर्फ़ का भी मैं टाइड जो है कि मुझे बहुत पसंद है, शुरू से मैं टाइड से ही कपड़े धुलती हूँ, लेकिन हाँ कभी अगर मेरा मन कर देता तो सर्फ एक्सेल या रिन इस तरह का भी ले लेती हूँ। तो यही है चीज़ें, और कभी कभी जो है कि कम ज़्यादा तो होते ही रहते हैं। मौसम पे भी डिपेंड करता है कि कौन से मौसम में कौन सी चीज़ों की ज़्यादा नीड होती है। जैसे विंटर सीजन आ गया है तो अभी ड्राई फ्रूट वगैरह अभी नहीं है, मैं जाऊँगी एक दिन तो ड्राई फ्रूट वगैरह ले आऊँगी। तो जैसे बच्चों को ड्राई फ्रूट वगैरह मैं ज़्यादा देती हूँ, और मखाने वगैरह, तो ये सब चीज़ें मैं देती हूँ तो वो ले आती हूँ। और जैसे विंटर में एक चीज़ और बढ़ जाती है, घी और मक्खन वगैरह। बच्चों को मक्खन बहुत पसंद है तो मैं मक्खन ले आती हूँ, क्योंकि उनको ना मक्खन में जैसे ये क्या कहते हैं कि आपका हर एक चीज़ जैसे फ्राई आप कर सकते हो, पराठे बना रहे हो, या जैसे मखाने में भून देती हूँ, तो बच्चों को बहुत पसंद है और बहुत हेल्दी भी होता है। तो ये सब चीज़ें जैसे ना घटती बढ़ती रहती हैं सीज़न के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, और क्या चीज़ है क्या नीड है वो चीज़ें। तो यही हो जाता है मेरा। और ये देखिए मैं सारी दालें वगैरह ले आई थी, और कुछ दालें मेरे पास पड़ी हुई थी तो वो जो है कि नहीं लाई हूँ। और जैसे ये चने की दाल है, अरहर की दाल है। चने की दाल गाइस मैं दाल कम बनाती हूँ, और चने की जैसे कि मैं ना सब्जी हो गया, कढ़ी वगैरह के लिए, पकोड़े वगैरह बनाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए ज़्यादा लाती हूँ। जैसे विंटर सीजन में मैं हमारे घर में फरे बहुत ज़्यादा बनते हैं तो मैं चने की दाल लेकर ज़्यादा आई हूँ। और गाइस जैसे मैं चीनी लेकर आई हूँ, देख रहे होंगे आप, तो सफ़ेद चीनी लेकर आई हूँ, बट मैं ये ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन जैसे विंटर है, मैं बताई कि विंटर मौसम ऐसा हो रखा है कि ठंडी में जो है ना थोड़ा मीठा वगैरह खाने का ज़्यादा मन करता है, तो जैसे कुछ मीठा वगैरह मैं हमेशा ही बनाती रहती हूँ। जैसे हलवा गाजर का हो गया, या और चीज़ें, खीर हो गई, पराठे वगैरह, ये सब चलता ही रहता है विंटर सीजन में। तो इसीलिए मैं वाइट चीनी लेकर आई, नहीं तो मैं ना ब्राउन चीनी या जो है ना गुड़ यूज़ करती हूँ अपनी चाय या कॉफ़ी के लिए। और जैसे कि ये जो अलग से वाइट चीनी जो लाती हूँ ना, तो ये चीनी जो है ना मेरी, इसमें जैसे मीठा वगैरह बनाती हूँ तो ज़्यादातर ये यूज करती हूँ। तो अभी ब्राउन शुगर नहीं था दी के पास जहाँ से मैं ले आती हूँ, तो उन्होंने बोला कल आ जाएगा, तो वो मैं जो है कि कल लेकर आऊँगी। और ये देखिए गाइस जैसे पोहा है सबका फेवरेट, तो फिर मैं पोहे का पैकेट ले आई। ऐसी जो चीज़ें मतलब ज़रूरी होती है, जो नीड होती है, जो मंथली महीने में पूरा लगता है, वो सब चीज़ें मैं लगभग लेकर आई थी। और जो बचा होगा देखूँगी तो वो बाद में ले आऊँगी मैं।
और गाइस जितना भी ये डब्बे होते हैं ना, मैं सब में फिल कर देती हूँ। जो एक्स्ट्रा रहते हैं ना उनको अच्छे से मतलब पैक करके उसे मैं बड़े वाले डब्बे में रख देती हूँ। जैसे ख़त्म होते जाता है सामान वैसे ही मैं लेते जाती हूँ, रख देती हूँ डब्बों में फिल करके। ऐसे ही जैसे ऑयल देख रहे होंगे तो मैं जो है ना कि 3 लीटर लाई, 1-1 लीटर करके। नहीं तो मैं ना क्या करती हूँ कि 5 लीटर वाला जो डब्बा आता है ना वही लेकर आती हूँ। तो वो मेरा 2-2.5 महीने, 2 महीने तो चल ही जाता है आराम से। लेकिन ना अभी आप लोगों को सबको ही पता होगा कि तेल कितना ज़्यादा महंगा हो गया है। फिर मुझे ये रहता है कि मंथली तो लाना ही होता है, तो इसीलिए फिर मैंने ना 3 केजी ही लिया है। और गाइस ऐसे लाने से ना, जैसे मंथली सामान इकट्ठा ले आओ ना तो बहुत ही आसान हो जाता है। हम हाउस वाइफ हैं, जैसे हमें घर चलाना रहता है तो पता रहता है कि कौन सी चीज़ें कितने तक की आती हैं। अगर आप यही चीज़ें ना रोज़ अगर लेते हो ना तो वो ज़्यादा महंगी पड़ती हैं और जैसे लगता है ना कि घर में ना सब कुछ ख़त्म ही हुआ है। तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है, इसीलिए मैं ये महीने का जो भी कम या ज़्यादा जितना भी मेरा राशन आता है तो मैं महीने का इकट्ठा ही राशन लेके आती हूँ। मुझे रोज़ रोज़ ख़रीदना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और गाइस ये जो जितनी ग्रोसरी मैं लाती हूँ ना तो अपने मार्केट्स की ही शॉप से लाती हूँ। मैं कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा रहता है अपने मार्केट से, क्योंकि हम इतने जानते हैं उनको, इतने सालों से जब आप सामान लेकर आते हो ना तो बहुत ट्रस्ट रहता है उन पे। बाकी आप अगर ऑनलाइन मंगाते हो तो क्या चीज़ आती है, कितनी क्वांटिटी होती है, फिर उसको चेंज करो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कैसा प्रोडक्ट आता है आपके पास, ये सब चीज़ों का झंझट रहता है। और मुझे लगता है कि मेरे मार्केट में अगर आप अच्छी चीज़ें लो, फ्रेश चीज़ें, मतलब होता है ना हम इंसान हैं, अगर गरीब भी होते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग और अमीर भी होते हैं, तो जैसे ही हमारा बजट रहता है उस हिसाब से हम सामान लेते हैं। कोई अच्छी क्वालिटी होती है कि कोई को नहीं सपरता है, जैसे बहुत गरीब लोग हैं तो वो नॉर्मल भी ले लेते हैं। तो हमारी मार्केट में हर एक तरह के जो है कि सभी प्रोडक्ट, सभी सामान, सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि अपने मार्केट से ही मैं जो है कि सब ले आती हूँ। और वो जो जहाँ से ले आती हूँ भैया जानते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब जहाँ से 2-3 मतलब शॉप है तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ, किसी के भी पास से ले लेती हूँ और थोड़ी अच्छी क्वालिटी के ले लेती हूँ प्रोडक्ट, जो भी मुझे यूज़ करना होता है तो अच्छी ले लेती हूँ, तो अच्छा रहता है। अगर यही चीज़ ऑनलाइन लो ना तो मुझे नहीं इतना पसंद आता है। उसके बाद देखिए गाइस, ये जो है ना मैं डिएक्शन के भी कुछ जो ज़रूरी जो मुझे रहता है चीज़ें वो भी लेके आई। जैसे ग्रीन टी है, ये रोज़ल जूस मेरा ख़त्म हुआ था। बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है रोज़ल जूस के, हम महिलाओं के लिए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और ये देखिए मेरी फेवरेट कॉफ़ी, ये सारी ख़त्म हुई थी तो मैं महीने में ही स्टार्टिंग में ही ले लेती हूँ, और जो ख़त्म हो जाएंगी तो वो जो है कि लास्ट में ले लेती हूँ अगर जो चीज़ नहीं रहती है। उसके बाद देखिए गाइस सारी ग्रोसरी वगैरह रख दिया था, डब्बे वगैरह। सोना भी मेरी हेल्प कराती रहती है तो सब कुछ रख वख दिया डब्बे डुब्बी। और उसके बाद देखिए ये अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा के पूरा बिस्तरा जो है कि अच्छे से साफ से अच्छे बिछा के, फिर देखिए हम लोग जो है ना कि चाय और मैं समोसे ले आई थी ना तो वही हम लोग बैठेंगे और थोड़ा देर टीवी वगैरह देखेंगे। अब बच्चों की पढ़ाई तो चलती रहती है साथ साथ जो है, तो लेकिन थोड़ा सा ज़रूरी होता है टीवी वगैरह भी देखना, क्योंकि मुझे भी पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है। मतलब पूरा दिन नहीं देखती, शाम को ही थोड़ा सा देखती हूँ टीवी वगैरह। चाय के टाइम पे देख लिया या जैसे थोड़ा खाना वगैरह खाया तो देख लिया, तो इसी टाइम पे। तो गाइस कैसी रही हमारी छोटी सी ये ग्रोसरी शॉपिंग मंथली, आप लोग ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। Thank you.